हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे किनके बारे में? संत दादू दयाल जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संत दादू दयाल जी, इनके इनका जो जन्म बताया गया है, संत दादू दयाल जी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जो जन्म बताया गया है ना, वो इनके जैसे संत दादू दयाल जी ना, ये गुजरात के जो अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में नदी है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। ठीक है, उस नदी के अंदर तैरते हुए मिले थे। कौन मिले थे? संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी कौन सी नदी के अंदर? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कब मिले थे? ठीक है, इनका उसे ही इनका क्या माना जाता है? जन्म माना जाता है। किसे? जब ये मिले थे। ठीक है, इनका जो जन्म माना जाता है उसे ही माना जाता है। ठीक है, जन्म। अब संत दादूलाल जी के जन्म की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? संत दादूलाल जी के जन्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके जो सारे सारे पॉइंट है ना, एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट की बात करेंगे बच्चे से। ठीक है, इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ है ना, वो हुआ था 1544 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1544 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1544 में। तो 1544 के अंदर इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म कैसे हुआ उसके बारे में बात करें। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कैसे बताया जाता है। ये मिले थे किनको? इनके पिता थे लोधी राम जी। ठीक है, पिता माना गया उनको लोधी राम जी को, इनका पिता माना गया। इनका पिता किन्हें माना गया? लोधी राम जी को। इनका पिता किन्हें? लोधी राम जी को माना गया। ठीक है, इनके जो पिता थे लोधी राम जी। पिता, पिता कौन थे? लोधी राम जी, लोधी राम जी। ठीक है, किनके पिता थे? संत दादू दयाल जी के पिता थे। ठीक है, लोधी राम जी। अब लोधी राम जी इनके पिता कैसे कहलाई? ठीक है, क्योंकि जैसे मतलब रियल के अंदर लोधी राम जी इनके पिता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि कहा जाता है कि लोधी राम जी को संत दादू दयाल जी अहमदाबाद गुजरात की एक नदी थी। कौन सी नदी थी? साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती, साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। ठीक है, इस नदी के अंदर साबरमती नदी है। ठीक है, इस नदी के अंदर संत दादू दयाल जी तैरते हुए मिले थे लोधी राम जी को। किनको मिले थे? लोधी राम जी को तैरते हुए मिले थे संत दादू दयाल जी साबरमती नदी के अंदर। ठीक है, कब मिले थे? आपको पता है 1544 ईस्वी के अंदर। कब? 1544 में। कहा? अहमदाबाद गुजरात के अंदर साबरमती नदी में मिले थे तैरते हुए। ठीक है, किनको मिले थे? लोधी राम जी को। जो लोधी राम जी का लोधी राम जी का जो कार्य था ना, कार्य जो ये कार्य करते थे, इनका कार्य क्या था? इनका कार्य था दुनिया का कार्य। कार्य कौन था इनका? क्या कार्य था इनका? दुनिया का कार्य। इनका कार्य क्या था? दुनिया का कार्य। कार्य जो था इनका कार्य क्या था? इनका कार्य क्या था? दुनिया का कार्य। ठीक है, दुनिया का कार्य। ठीक है, इनका कार्य था दुनिया का कार्य। ये दुनिया का कार्य किनका था? दुनिया का कार्य था लोधी राम जी का। किनका था? लोधी राम जी का। ठीक है, अब इनका कार्य लोधी राम जी का क्या था? दुनिया का कार्य था। लोधी राम जी क्या? ब्राह्मण है। ठीक है, इनका जो परिवार था ना, परिवार, परिवार कौन था? परिवार कौन सा था इनका? ब्राह्मण परिवार था। कौन सा परिवार था? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण परिवार था। परिवार की बात करें तो कौन सा था? ब्राह्मण परिवार। कौन सा परिवार? लोधी राम जी का जो परिवार था वो ब्राह्मण परिवार था। ठीक है, और लोधी राम जी का कार्य क्या था? दुनिया का कार्य। इसीलिए संत दादू दयाल जी का जो कार्य बताया जाता है ना, बचपन का कार्य, संत दादू दयाल जी है। ठीक है, संत दादू दयाल जी का जो बचपन का कार्य बताया जाता है ना, बचपन का कार्य, कौन सा कार्य? बचपन का कार्य। दादू दयाल जी का क्या है? बचपन का कार्य। इनका जो बचपन का कार्य बताया जाता है, जो इनके पिता का कार्य था दुनिया का कार्य, वही इनका बचपन का कार्य था। कौन सा कार्य था? दुनिया का कार्य। ठीक है, क्या था? दुनिया का कार्य। क्या था? दुनिया का कार्य था। ठीक है, इनका भी बचपन का, क्योंकि इनके पिता क्या करते थे? दुनिया का कार्य करते थे। इसीलिए संत दादूलाल जी क्या करेंगे? बचपन के अंदर मान लीजिए दुनिया का कार्य करेंगे, बाद में तो ये संसारिक मोह माया का त्याग देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं संत दादूलाल जी का। हमने पढ़ दिया। ठीक है, और संत दादूलाल जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। क्या? किसकी स्थापना की थी? एक संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय की, संप्रदाय की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? संत दादू दयाल जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। कब की थी? 1574 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1574 में। 1573 के अंदर क्या की थी? दादू दयाल जी ने संप्रदाय, कौन संप्रदाय? इनका जो संप्रदाय था दादू पंथ, जो संप्रदाय था ना, दादू पंथ संप्रदाय, दादू दादू पंथ संप्रदाय। ठीक है, दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय। कौन संप्रदाय? ब्राह्मण। ठीक है, ब्रह्मा संप्रदाय। कौन संप्रदाय? ब्रह्मा संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? ब्रह्मा संप्रदाय या दादू पंथ संप्रदाय। कौन संप्रदाय? दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? 1574 ईस्वी के अंदर की थी। ठीक है, किन्होंने की थी? इन जे दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय के जो वो प्रवर्तक है, कौन है? संत दादू दयाल जी। कौन है प्रवर्तक है? जो प्रवर्तक है कौन है? प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है? संत दादू दयाल जी। ठीक है, किस कौन संप्रदाय?
दादूपंथ संप्रदाय या ब्रह्मा संप्रदाय प्रवर्तक कहलाए। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं संत दादू दयाल जी, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। तो ये राजस्थान के अंदर सबसे पहले, राजस्थान में कहाँ पर? राजस्थान के अंदर कहाँ पर बात करते हैं? राजस्थान में, राजस्थान में सर्वप्रथम आई। कब आई? सर्वप्रथम, सबसे पहले आए थे। सबसे पहले कहां पर आए थे? राजस्थान के अंदर सबसे पहले दादू दयाल जी कहां पर आए थे? सबसे पहले आए थे ये आमेर। कहां पर आए थे? सांबर नाम का एक स्थान है। कौन सा? सांबर। ठीक है, कौन सा? सांबर नाम का स्थान है। कहां पर? आमेर में। आमेर में। ठीक है, सांबर नाम का स्थान है। कहां पर? आमेर में। यहां पर ये सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो आमेर के अंदर उस समय किन का शासनकाल था? आमेर के समय। ठीक है, जब दादू दयाल जी आमेर आए थे, सांबर आमेर के अंदर आए थे। ठीक है, तो आमेर के अंदर उस समय किसका शासनकाल था? उस समय शासनकाल था भगवंत दास का। किनका था? भारमल का। भारमल। कौन था? भारमल। किनका था? भारमल उस समय शासक थे। कहाँ के शासक थे? आमेर के शासक थे भारमल। ठीक है, कौन थे शासक? आमेर के शासक कौन थे? भारमल। और भारमल को ही कहा जाता है बिहारी मल भी कहा जाता है। कौन सा? क्या कहा जाता है? बिहारी मल। ठीक है, बिहारी मल। जो इनको बिहारी मल की उपाधि दी थी ना, ये किसने दी थी? बिहारी मल की उपाधि। ये बिहारी मल की उपाधि इनको दी थी, किसने दी थी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। किसने? कर्नल। ठीक है, कर्नल जेम्स, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने किसको दी थी? बिहारी मल की उपाधि दी थी। ठीक है, किसको? भारमल को दी थी। ठीक है, तो आमेर के शासक कौन थे उस समय? भारमल। भारमल को बिहारी मल की उपाधि किसने दी? कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। ठीक है, और सबसे पहले राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम आई कौन? दादू दयाल जी आए थे। ठीक है, सर्वप्रथम कहां पर आए थे? आमेर सांबर के अंदर आए थे। ठीक है, यहीं पर इन्होंने क्या दिया था? अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश। क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश। ये जो प्रथम उपदेश दिया था, ये कब दिया था? 1568 ईस्वी के अंदर दिया था। 1568 ईस्वी के अंदर ये उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था 1568 ईस्वी के अंदर। कहां पर दिया था? सांबर आमेर के अंदर दिया था। कहां पर? सांबर आमेर में। ठीक है, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम आए थे सांबर आमेर के अंदर आए थे। कौन आए थे? दादू दयाल जी। ठीक है, तो दादू दयाल जी का बचपन का कार्य क्या माना जाता है? दुनिया का कार्य माना जाता है। ठीक है, और इतना पढ़ लिया हमने लगभग। हम इसके आगे बात करते हैं संत दादू दयाल जी राजस्थान के अंदर आगे। ठीक है, सर्वप्रथम कहां पर आए? आमेर में आई। कहां पर आई? आमेर में। ठीक है, और प्रथम जो उपदेश दिया था 1568 ईस्वी के अंदर दिया था। फिर जो आमेर के एक शासक हुए, कौन हुए? भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास हुए। ठीक है, कौन हुए? भगवंत दास। भगवंत, भगवंत दास। भगवंत दास या भगवान दास, या भगवान दास। भगवंत दास या भगवान दास शासक हुए। कहाँ के शासक हुए? भगवंत दास या भगवान दास, ये शासक हुए आमेर के। ठीक है, इन्होंने अकबर से मुलाकात करवाई थी। किसकी? अकबर की। अकबर से मुलाकात किन की करवाई थी? संत दादू दयाल जी की जो अकबर से मुलाकात करवाई थी ना, वो करवाई थी भगवंत दास या भगवान दास ने करवाई थी। किसने करवाई थी? भगवंत दास या भगवान दास ने करवाई थी। ठीक है, कब करवाई? भगवंत दास या भगवान दास ने इनकी मुलाकात है। इनकी मुलाकात करवाई थी लगभग 1585 के अंदर। कब? 1585 में। ठीक है, 1585 में जो इनकी मुलाकात करवाई थी भगवंत दास या भगवान दास ने मुलाकात करवाई थी किनकी? संत दादू दयाल जी की। 1585 में संत दादू दयाल जी की, संत दादू दयाल जी की मुलाकात अकबर से करवाई। अकबर से करवाई। ठीक है, संत दादू दयाल जी की मुलाकात किन से करवाई? अकबर से करवाई थी। किसने करवाई थी? भगवान दास या भगवंत दास ने करवाई थी। किनसे करवाई थी? भगवान की। 1885 में संत दयाल दास जी, संत दादू दयाल जी की मुलाकात किससे करवाई थी? संत दादू दयाल जी की मुलाकात किससे करवाई थी? अकबर से करवाई थी। क्या करवाई थी? मुलाकात। ठीक है, कब करवाई थी? 1585 ईस्वी के अंदर करवाई थी। ठीक है, संत दादू दयाल जी की मुलाकात। संत दादू दयाल जी की मुलाकात कहां पर करवाई थी? फतेहपुर सीकरी। कहां पर करवाई थी? फतेहपुर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी। कहां करवाई थी? फतेहपुर सीकरी में करवाई थी। कहां पर करवाई थी? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर करवाई थी? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, यूपी में। कहां पर? फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर करवाई थी। किनकी मुलाकात? दादू दयाल जी की अकबर के साथ मुलाकात करवाई थी। ठीक है, और संत 1885 ईस्वी के अंदर, ठीक है, इन्होंने अकबर ने, संत दादू दयाल जी और अकबर ने एक साथ लगभग 40 दिनों तक क्या की थी? 40 दिनों तक, 40 दिनों तक, 40 दिनों तक क्या की थी?
सत्संग की थी, सत्संग, सत्संग की थी, ठीक है। 40 दिनों तक दादू दयाल जी ने अकबर के साथ क्या की थी, सत्संग की थी, ठीक है। 40 दिनों तक, कितने दिन तक, 40 दिनों तक अकबर के साथ क्या की थी, सत्संग की थी, ठीक है। संत दादू दयाल जी ने की थी। मुलाकात किसने करवाई, भगवंत दास या भगवान दास ने, ठीक है। अकबर से संत दादू दयाल जी के 1585 ईस्वी के अंदर फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर, ठीक है। 40 दिनों तक सत्संग की अकबर और दादू दयाल जी ने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संत दादू दयाल जी जो है ना, संत दादू दयाल जी इनके गुरु है संत दादू दयाल जी, ठीक है। संत दादू दयाल जी के गुरु है जो, गुरु कौन है, बुड्ढन जी, कौन है, बुड्ढन जी, कौन है गुरु, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी, वृंदानंद जी किनके गुरु है, संत दादू दयाल जी के गुरु कौन है, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी। जो ये संत दादू दयाल जी के गुरु है ना, इनके भी गुरु कौन है, संत कबीर दास जी, कौन है, संत कबीर दास जी, संत कबीर, संत कबीर दास जी, संत कबीर दास जी, संत कबीर दास जी, ठीक है। किनके गुरु है, संत कबीर दास जी किनके गुरु है, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी के गुरु है, ठीक है। और बुड्ढन जी और वृंदानंद जी किसके गुरु है, संत दादू दयाल जी के गुरु है। किनके गुरु है, संत दादू दयाल जी के गुरु है बुड्ढन जी या वृंदानंद जी, ठीक है। संत कबीर दास जी और किनके गुरु है, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी के गुरु है, ठीक है। गुरुओं के बारे में पढ़ लिया इनके, ये गुरु हो गए दो लगभग, ठीक है। क्योंकि संत दादू दयाल जी के गुरु बुड्ढन जी या वृंदानंद जी, और बुड्ढन जी और वृंदानंद जी के गुरु संत कबीर दास जी, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लिया हमने। तो कहा जाता है इनको 40 दिनों तक क्या थी, सत्संग, सत्संग की थी, ठीक है। और संत दादू दयाल जी को, संत दादू दयाल जी लगभग 1602 ईस्वी के अंदर, कब है, संत दादू दयाल जी, संत दादू दयाल जी 1602 ईस्वी के अंदर, 1602 में कहां पर आ गए थे, संत 1602 के अंदर नरेणा में आ गए थे। कहां पर, नरेणा, कहां पर आ गए थे, नरेणा आमेर, कहां पर आ गए थे, नरेणा, कहां पर आ गए थे, नरेणा आमेर, ठीक है। कौन आ गए थे, संत 1602 ईस्वी के अंदर। यहीं पर नरेणा आमेर के अंदर संत दादू दयाल जी की जो मृत्यु है ना, वो होती है, संत दादू दयाल जी की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है, 1605 ईस्वी को। कब हो जाती है, 1605 ईस्वी को किनकी मृत्यु हो जाती है, संत दादू दयाल जी की मृत्यु नरेणा आमेर के अंदर होती है। और यहीं पर इनकी क्या है, समाधि स्थित है, ठीक है। क्या है, यहीं पर इनकी समाधि स्थित है। और 1605 के अंदर मृत्यु, मृत्यु कब हो जाती है, देहांत, ठीक है, देहांत मृत्यु जो भी, ठीक है, 1605 ईस्वी के अंदर। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते सर, संत दादू दयाल जी की बात करते हैं तो इनका जन्म बताया जाता है कब, 1544 ईस्वी के अंदर, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात के अंदर साबरमती नदी के अंदर लोधी राम जी को तैरते हुए मिले, ठीक है, जो इनके पिता कहलाए, ठीक है, लोधी राम जी। और ब्राह्मण परिवार के थे ये, ठीक है। दुनिया का कार्य करते थे संत लोधी राम जी, ठीक है। और संप्रदाय की बात करते हैं तो 1574 ईस्वी के अंदर दादू पंथ या ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है। और उसके प्रवर्तक कहलाए संत दादू दयाल जी, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर आए थे, सांबर के अंदर, सांबर में, जब सांबर आमेर में आए थे, ठीक है। और प्रथम उपदेश दिया था जो 1568 के अंदर दिया था, ठीक है। और सांबर आमेर के अंदर उस समय आए थे, उस समय शासनकाल किन का था, भारमल या बिहारीमल का था, ठीक है। और भारमल को बिहारीमल की उपाधि कर्नल जेम्स टोड ने दी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं भगवंत दास या भगवान दास, ठीक है। इन्होंने 1585 के अंदर संत दादू दयाल जी की मुलाकात किनसे करवाई थी, अकबर से करवाई थी, ठीक है। अकबर से मुलाकात करवाई थी कहां पर, फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर, ठीक है। फतेहपुर सीकरी के अंदर 40 दिनों तक क्या किया था, सत्संग किया था अकबर और संत दादू दयाल जी ने साथ में, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं तो मैं संत दादू दयाल जी की बात करते हैं तो इनके गुरु कौन है, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी, संत कबीर दास जी इनके गुरु, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी के गुरु। संत दादू दयाल जी के गुरु कौन, संत दादू दयाल जी के गुरु कौन, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी, ठीक है। और बुड्ढन जी और वृंदानंद जी के गुरु कौन, संत कबीर दास जी, ठीक है। इतना पढ़ लिया, लगभग सारा लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है। और जो संत दादू दयाल जी का जो बचपन का कार्य माना जाता है वो क्या है, दुनिया का कार्य माना जाता है, क्योंकि इनके पिता का क्या कार्य है, दुनिया का कार्य, उससे ही इनका कार्य ये माना जाता है, ठीक है, बचपन का कार्य। संत दादू दयाल जी लगभग हमने इनका जो सामान्य आजकल जो परिचय था, ठीक है, सामान्य घटनाएं थी, परिचय था, ठीक है, वो पढ़ लिया संत दादू दयाल जी का। आगे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज का इतना ही है संत दादू दयाल जी का, आगे पढ़ेंगे कल, ठीक है। ओके।